श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप मेरे वीडियोस को रोज देख रहे होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग जब भी मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो बिना किसी मन में किसी के लिए दोष रख के ना जाएं और पूरा का पूरा अपना ध्यान आप महादेव जी के ऊपर दें। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है तो सिर्फ आप यही सोचो कि अगर आपको ठोकर लगी है इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि ठोकर लगने की बात है ना, इंसान बहुत चौकन्ना हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग जिन्होंने उसे गाली दी है वो उसके पैरों पे आके गिरे। तो भाई जो ठोकर करवा सकती है लाइफ में ना, वो हमारे माँ बाप भी नहीं करवा सकते हैं। और अगर महादेव जी सब अगर हमें सुख प्रदान कर देंगे तो हमें दुख की वैल्यू कभी नहीं होगी, राइट। और हमें दुख की वैल्यू तो रहेगी नहीं, उसके साथ साथ सुख की वैल्यू कभी नहीं रहने वाली है। और इतना याद रख लो कि ठोकर लगने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है ना वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि लोग हमें फिर रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ठोकर है तो आप बहुत अपने आप को खुश नसीब मानो। बस आपको मायूस नहीं होना है ज़िंदगी से, आपको बल्कि दृढ़ निश्चय लेना है कि भैया आप लोगों ने मुझे गाली दी है ना, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि आप लोग मेरे पैरों पे गिरोगे और मेरे लिए ताली भी बजाओगे। अगर कोई आपको ताने मार रहा है तो उसे मारने दो, आप अपने मुंह से कभी आप शब्द मत निकालें, आप उन्हें तमाचा मत मारें। आपको अगर तमाचा मारना ही है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी से ही आप उनको तमाचा मार सकते हैं। तो जो परसों मैंने वीडियो अपलोड किया था वो कुछ इस तरीके से था कि जो महादेव जी होते हैं वो सबके पूजनीय क्यों होते हैं। तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी, उसमें पंडित जी ने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है। और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आज इसके वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि 3 ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन हैं। तो ये चलिए एक साथ वीडियो को देखते हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, अगर कमेंट में अभी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि बोलना जितना लाभदायक होता है उससे कहीं ज़्यादा लिखना लाभदायक होता है। और जब आप लिखते हैं ना तो आपके मन में ये आता है कि अब मेरे साथ ना बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव विचार आने वाले हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है ये यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स फिर क्या करता है, उसको पूरा ले लेता है और हमारे लाइफ में वही चीज़ें होने लगती है। क्या पता कि अगर जब आपने अभी भी कमेंट कर दिया है तो आपकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसा सुख आ जाए जो आप चाह रहे थे। तो ज़रूर लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बोलिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जिसने पाप नहीं किया, बड़े से बड़ा कितना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना और बीच बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप बोलते रहिए, कथा पे भी ध्यान दीजिए। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, लिखते भी रहिए। तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं ये तो सच्ची बात है छोटे कि पाप छोटे जीव जल जाते रोज हैं, होता है। चल कोई कर भी जाते ऐसा हैं नहीं तो पाँव के व्यक्ति है नीचे जो छोटे कभी छोटे भी जीव मर पाप ना जाते करा हैं। हो। अगर आप वो तो ऐसा हमारे बोल दे कि शरीर मैंने से पाप होता नहीं ही। किया है तो वो बिल्कुल फ्रॉड इंसान है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झूठेला। संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हाँ, हो सकता 3 काम जरूर कठिन है। रोज हम हमारे काम चप्पल के बहुत नीचे, पाँव के नीचे झाड़ू से बहुत कठिन, रोज हम किसी न किसी को सबसे मारते पहला हैं। काम ये है बात जरूर है। हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया? लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला, हाथी को धक्का लगाना। ना जाने हम लोग दूसरा, कितने जीव को मारते हैं मच्छर और की फिर भी मालिश हम कहते करना। हैं कि हम पापी नहीं हैं। ये तो छोटे छोटे पाप हैं जो हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप तो 3 काम सबसे हमें कठिन। नहीं, पहला, भगवान हाथी पता को जम के बोलो धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा काम सबसे कठिन है, शादी के बाद मुस्कुराना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण फिर करिए। मैं बोल ही रही हूँ, मेरे पीछे भी आप बोलिए और कमेंट में जरूर शादी होने लिखिए। के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, और जितने खुश शायद हो हो सकता है कि लिए, वीडियो की क्लैरिटी उतनी अच्छी नाच नहीं हो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खूब गर्मी है प्रसन्न और हो मैं लिए, उसमें ही वीडियो जो है रसगुल्ला मेरा खा कैप्चर कर रही लिए, हूँ।
खूब नाश्ता कर लिए, तो आप मेरे शादी चेहरे के से ज्यादा पहले पहले तक जो ठीक पंडित जी है, बोल पर रहे हैं उस शादी पे के ध्यान बाद दीजिए। मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहाँ शादी लिखिए में भी लिखिए श्री जाए शिवाय और नमस्तुभ्यं पत्नी साथ बोलिए में भी और गई है लिखिए ना, भी। चलिए जल्दी 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 पत्नी जल्दी। अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत मैं तो घर आ वीडियो जाए, बनाते और बनाते ही बहुत अकेला अगर ज्यादा बार शादी श्री में शिवाय गया है नमस्तुभ्यं तो बोल ही देती हूँ। इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अकेला लाइफ गया में भी है प्रॉब्लम है, फिर तो पर एंजॉय मैं जिंदगी से अगर मायूस हो गई प्रसन्न ना चित्त में। तो और फिर वो अगर कोई मतलब नहीं है। मुझे भी लोगों को कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि साथ गई महादेव जी है मेरे साथ फिर ही तो है, ये इतनी जल्दी इसलिए बस जिंदगी से कभी तुरंत मायूस नहीं होना है। भोजन करा, चलो चलें। पत्नी कहती है वो तो शरीर श्री चलते शिवाय थोड़ी देर में, नमस्तुभ्यं। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया हो गया। मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, पर आप लोग इसलिए मेरे चेहरे बेचारा से ज्यादा केवल पंडित जी प्लेट बोल रहे देखता हैं, उस पर ध्यान दीजिए। खाया, लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है, हाँ ठीक है। अच्छा उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। प्रतिदिन। बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो खूब लड़े। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला, बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की श्री मालिश शिवाय करना। नमस्तुभ्यं बोलिए और तीसरा, लिखिए। शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए तो आप लोगों को पता शिव चल ही गया महापुराण होगा की कि वो कथा कौन सा ऐसा तुम्हारे बहुत गाँव ज्यादा में हुई है मुश्किल कि काम है, तुम यहाँ कठिन बैठ काम के है, मुस्कुरा लो, है ना? कोई मना तो कमेंट नहीं करके करेगा, जरूर बताएं कोई को मुझे भी। शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ चलिए कमेंट कहेगा करिए भी। क्या है वो 3 मुश्किल काम, जल्दी 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 जल्दी। तो आई होप इतना वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने का, बोलने का जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों ने एक कमेंट तो किया ही होगा। क्योंकि ना उससे कमेंट करने से क्या होता है ना कि जो यूनिवर्स को, जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी होती है ना, वो यूनिवर्स को जाती है और यूनिवर्स फिर उसी चीज़ को हमें वापस ला के देती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखते वक्त आपको जो चाहिए वो आप मन में सोचिए, और ये ऐसा हो गया है, हो गया है, हो गया है करके, वही जो बोलते हैं ना तारे जुड़ी हुई होती हैं, तो हमारी भी जो तारे ना यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखते वक्त जो आपको चाहिए वो आप मन में सोचें, और ये हो गया है, हो गया है, हो गया है, वो बोलिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि भाई ऐसे 3 कौन से काम हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो तीसरा वाला उन्होंने बताया था कि भाई शादी के बाद हंसना, राइट। और ये सबकी ज़िंदगी में होता है कि शादी के बाद बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मायूस से हो जाते हैं। भाई शादी के पहले जितना हंसना है हंस लो, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद भी आपको मुस्कुराते रहना है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। अनबन हर किसी के घर में होती है। और अगर देखो, जीवन में 3 लोग आपको मिलेंगे। एक होंगे जो अपनी शादी से मायूस हो जाएंगे कि उनको जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, बट ज़िंदगी है ना आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलती है। वो ये देखती है कि आप कितने तगड़े खिलाड़ी हो, इसलिए कभी भी मायूस मत होना। ऐसे लोगों में कभी मत आना जो मायूस हो जाते हैं, जो उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं और यही तो चल ही रहा है, चलने दो। वैसा नहीं है, ठीक है। आपको वो चीज़ें कंटिन्यूस तो करनी ही है, पर लोगों को ये भी दिखाना है कि भाई आप कुछ हैं, आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, कि आपको मायूस नहीं होना है। मतलब आपको पता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं, आपको वो एक्सेप्ट करके आपको अपना जो लक्ष्य है, कुछ आपको लक्ष्य सेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब जाके ये दुनिया है आपको रिस्पेक्ट देगी। मैं जानती हूँ बहुत के साथ होता है कि शादी के बाद वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, और हम उसी चीज़ में उलझे रहते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि उलझने से ज़्यादा सुलझना चाहिए। सुलझना कैसा है आपको कि आपको कुछ ऐसा सेट करना है कि मुझे अपने इस लक्ष्य को पाना है जिससे कि मुझे लोग इज्जत दें, ये आपको करना है, ठीक है। और दूसरा जो मुश्किल काम आज पंडित जी ने ये बताया था कि मच्छर की मालिश करना, ये बहुत ही ज़्यादा हंसी का पात्र है, मतलब सही बात है। और पहला वाला जो था वो ये था कि हम हाथी को कभी धक्का नहीं दे सकते हैं,
राइट। ये जीवन में 3 ऐसे बहुत काम है, बट जो तीसरा वाला था ना, जो मैंने पहले बताया शादी के बाद हंसने वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग हंसिए, खुश रहिए। मायूस यार, मैं अगर आज खड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है, पर अगर मैं मायूस हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है लोगों को कि जिससे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मुझे पता है मैं गुड एट हार्ट हूँ। और लोग जो मुझे गाली दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, उन्हें मैं एक दिन दिखाई दूंगी कि भाई तुमने जैसे गाली दी है ना, वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ थी। तुमने गलत लोगों को गालियाँ दी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे मेरे महादेव जी पे पूरा भरोसा है, और आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आपको फिर से परसों मिलूंगी एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।